हालेलुया। उसका बुजुर्ग नाम है कि वो आसमान और जमीन के बनने से पहले से हमारे साथ है, क्योंकि वो हमेशा अपनी मोहब्बत और अपने फजल से हमें बचाता है। उसका बुजुर्ग नाम जो कि हमारी जिंदगी के आने वाले वक्त को भी जानता है। मेरे अजीजों, खुदावंद के साथ जुड़े रहना और उसके साथ खिदमत में अपने आप को बढ़ाना आप सबके लिए बहुत बड़े काम करेगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में बहुतों दफा लिखा है कि वो भीड़ को छोड़कर निकला, वो भीड़ से छुपकर निकला, वो भीड़ के दरमियान से निकला, क्योंकि उसके मुंह से निकले अल्फाजों को दुनिया सुनने के लिए तरसती थी। उसकी आवाज, उसकी बातें एक अनमोल तोहफा थी इंसान के। इससे पहले कि आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से कुछ नया सीखें, मैं चाहूंगा कि भाई नवीद अपना ही गीत जो है इनका वो हमारे साथ शेयर करें। जिथे दो या तीन जमा होवन उथे रब दी हजूरी हुंदी है, हुंदी है, हुंदी है। रूह दी खास मामूली हुंदी है। जिथे दो या तीन जमा होवन उथे रब दी हजूरी कलाम के लिए तैयार करेंगे और खुदावंद की हजूरी में अपने आप को रखेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीद लाए हैं, हम सब पे करम कर दे। बरकतें तू बरकतें, बरकतें बरकतें बरकतें
हाथ का नारा है, रखेंगे तू जोर हमारा है, हाथ का नारा है, हालेलुया, हालेलुया, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीद लाए हैं, हम सब करम करके बरकते, यीशु बरकते, 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 यीशु बरकते, 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 तूफान हवाएं हैं, बन धरती घटाएं हैं, हालेलुया, हालेलुया, तूफान में कश्ती है, दिन कैसी हंसी है, आ मुझ पे सहारा दे, बरकते, यीशु बरकते, 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 रखेंगे, यीशु बरकते, हालेलुया, हालेलुया, कदूस बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू हमारी रहनुमाई करता है। हमने जितनी तेरी सताइश की, तेरी प्रस्तिश की, तूने हमारी रहनुमाई की, इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। देख बाप आसमानी, अब मैं तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर कर देता हूँ। मेरे बाप आसमानी, आज का जो भी जिंदा कलाम वो हमारे लिए, हमारी जिंदगियों में खुदावंदा करे, वो हमारी जिंदगी के लिए बारिश से भर सके। आज का कलाम हमारी जिंदगियां बदले, आज का कलाम हमारी सोचों को बदले, आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए भाई से बरकत हो। मेरे बाप आसमानी, जितने लोग आज हमें लाइव देख रहे हैं मेरे बाप आसमानी, उनके लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ। मेरे बाप आसमानी, ये कलाम आज उन जिंदगियों के लिए हो, आज उन जिंदगियों में तेरा जलाल जाए। मेरे बाप आसमानी, तेरा बंदा जो भी आज हमें कलाम सुनाए वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन, आमीन। आज ये कलाम हम सब के लिए बड़े और जलाली काम है। हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 8 बाब उसकी 1 से 4 आयत तक। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 8 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तईन काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र। आज का जिंदा पाक कलाम 3 चीजों को जाहिर करता है। सबसे पहले भीड़ को। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी उसके पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अगर तू चाहे। पहली बात भीड़, दूसरी कोढ़ी, और तीसरी उसने कहा, इफ यू वांट यू कैन हील मी। अगर तुम चाहते
तो तुम ये कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास इख्तियार है तो तुम चाहो तो मुझे लाख रुपया दे सकते हो। इख्तियार की बात है। एक बीमार जो कि बहुत से लोगों की बातें सुनकर आया कि खुदावंद यीशु जो है वो शिफाएं देता है, मुर्दे जिंदा करता है, अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे दे, वो भीड़ में से होकर, आपको शायद ये बात सभी लोग जानते हैं कि कोड़ी के साथ टच होना पसंद नहीं करता, क्योंकि कोड़ एक ऐसी बीमारी है जो टच होते ही दूसरे को लग जाती है। वो भीड़ में से आया और खुदावंद यीशु मसीह, ना जाने कितने लोगों ने इसको बुरा कहा होगा, ना जाने कितने लोगों ने से कहा वो गंदा सा हमारे पास आ गया है, जख्मों का भरा हुआ, पीछे हो जा, इससे पीछे हो जाओ, या इसको धिक्का दे दो, पीछे करो इसको। लेकिन नहीं, वो कोड़ी मसीह खुदावंद तक पहुंचा और उसने आते ही कहा, अगर तू चाहे। आज आप और हम बहुत कम ये अल्फाज इस्तेमाल करते, खुदावंद अगर तू चाहे तो सब कुछ हो, बल्कि हम कहते हैं खुदावंद तेरे नाम से हो गया। ठीक है, अच्छी बात, हमें इस बात पे ईमान रखना चाहिए कि उसके हमारे मुंह से निकली बातें खुदावंद उनको सुनते और कबूल करते। लेकिन कभी कभी हमें इख्तियारात खुदावंद के ऊपर भी छोड़ने चाहिए, ना कि हर चीज इरादतन पक्के होकर ये कहना कि नहीं हुण हो गया, मतलब कि हम जमीन पर ही एक अहद बांध देते हैं कि ऐसा हो गया, मतलब हो गया, तो खुदा दी कोई टेंशन। लेकिन जब आप इस बात को खुदावंद पर डालेंगे कि खुदावंद अगर तू चाहे तो मेरी जिंदगी बदल सकती है, खुदावंद मेरी जिंदगी में मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो यकीन जाने खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। इख्तियारात बड़ी बात है। अगर आपके जेब में 1 लाख रुपया है तो कोई फकीर आपसे आके कहे कि भाई मुझे, आप चाहो तो मुझे 100 रुपया दे सकते हो, लाख रुपये दे 100 रुपया कुछ भी नहीं, लेकिन डर की होएगा मेरा चेंज हो जाएगा, मेरा लाख रुपया टूट जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों यकीन जाने, जब आप अपनी बरकत किसी को देते हैं तो खुदावंद आपकी बरकत को दुगना कर देगा। हालेलुया। आपका खुदावंद के साथ जुड़ जाना, आपकी जेब में से किसी को कुछ देना, लेकिन ये जो बरकत है खुदावंद जेब से नहीं देता, वो अपने बदन से कुव्वत निकालता है। एक कोड़ी ने, एक मरीज औरत ने 12 बरस से खून जारी था, उसने उसका पल्लू छुआ और खुदावंद ने कहा, मुझ में से कुव्वत निकली। मतलब कि वो जेब से नहीं देता, वो अपने बदन से, और उसके अंदर वो इलाही कुव्वत है, वो खुदा की ताकत है कि वो आपको और मुझे शिफा दे। लेकिन मेरे अजीज, आज के कलाम के मुताबिक थोड़ा सा गौर करें कि जब उसको शिफा दे, उसने कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे शिफा दे सकता है, तो खुदावंद ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुझे शिफा हो। और वो लिखा है, वो फिलफोर कोड़ी पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे आगे क्या कहा, इस पर गौर करना। भीड़ आ गई, भीड़ की बात हो गई, अब बात आती है कि खुदावंद यीशु मसीह से उसने कहा, अगर तू चाहे, तो खुदावंद ने कहा, मैं चाहता हूं। लेकिन फिर खुदावंद ने उसको एक ऑर्डर भी दिया कि किसी से जाकर जिक्र ना कर, मत बताना किसी को, खबरदार किसी को नहीं बताना, और काहिनों के पास चला जा। आज आपको बताऊं, हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, बड़िया गल्लां करने, खुदावंद काम हो जावे तो मैं अपने आप तेन दे दांगा, वो खुदावंद मैनू शिफा हो जाए तो मैं चंदा दांगा। बड़िया बड़िया गल्लां करके सानू जरूरत है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी, ऑर्डर किया कि अपने तई काहिनों को दिखा, और जो मूसा के मुताबिक नजरें चढ़ाने का ऑर्डर है वो पूरा कर। मतलब कि अगर जब आपकी जरूरत पूरी हो, जब आपका शिफा के साथ ताल्लुक जुड़ जाए, जब आपका खुदावंद के अहकामात के साथ ताल्लुक जुड़ जाए, तो लाजम है कि आप शुक्रगुजारियां दो। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए काम हो गया, केड़ा यीशु ते केड़ा रहा,
हम तो भूल ही जाते हैं, हमें खुदावन भूल जाता है। लेकिन मेरे अजीजों यकीन जाने यहाँ पर बड़ा खूबसूरत लिखा है। मैं चाहूंगा कि अगर 4 आयत पढ़ दी जाए तो गौर कीजिएगा कि डांट कर कहा गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने कई काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। मतलब कि जब आप किसी हैकल में जाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं गवाही देने से ईमान बढ़ता है। यस, इट्स ट्रू, बिकॉज द बाइबल सेड दैट यू कैन गिव योर टेस्टिमनी इन पीपल। आप अपनी टेस्टिमनी लोगों में दें। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी गवाही गिरजाघर में खड़े होकर देंगे, आप अपनी गवाही कैमरे पर देते हैं, आप अपनी गवाही कहीं पर भी देते हैं, तो आप खुदावंद के नाम को जलाल देते। कराची में की गवाही देने की कोई लोड़ नहीं है। अपनी जड़ी ना मन तक जड़ा सी आप बनाया, जड़ी सी आप सोच रखी है फजूल है। कराची में आके शुक्रगुजारी नहीं होती। सब तो पहले खुदा दे घर च जाना है। जो भी तुहाडे कोई मसला मसाइल आवे वो खत्म करवे, खुदावन अपने फजल वाले हाथ नाल तुहाडे तो मसला मसाइल हटा दे, ते तुहाडे ते फर्ज है कि तुसी हैकल च जाओ और खुदावन दे नाम दी शुक्रगुजारी करो। ऐ नहीं कि तुम पादरी नूं जा कहना भाई साहब शुक्रगुजारी दा 10,000 रुपया 500 रुपया 1 रुपया नहीं। आप सब में शुक्रगुजारी करो ताकि आप गवाही दो कि मुझे खुदावन ने चुना और मुझे खुदावन ने ब्लेस किया। लेकिन आज हमारी गवाहियां ऐसी नहीं। हम बस माइक आया हम सामने, हाँ जी भाई जी ने दुआ की थी, इसलिए यीशु ने फजल किया है, बस इतनी सी गवाही। और आपके नजराने खुदावन के घरों तक नहीं पहुंचते, आप फिर बीमार होते हैं, क्योंकि मैं नहीं, बाइबल मुकद्दस कहती है और जो मूसा ने मुकर्रर किया है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। जब हम जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है, जब हम वो मुकर्रर करदा जो हम ब्लेसिंग चर्च में देते हैं, तो यकीन जाने वो गवाही होती है। आपको देखकर बाकियों में ईमान की मजबूती होती है। वो भी जब अपनी शफात को पाते हैं, जब अपनी ब्लेसिंग को पाते हैं, तो वो भी अपनी नजराने देंगे। उनका नजराना देना खुदा उनको पसंद आएगा और पहली स्टेप और पहली कड़ी आप होंगे, क्योंकि उसने आपको देखकर शुक्रगुजारी की। सो इसीलिए खुदावंद में मजबूत हो, ताकि खुदावंद आपको शुक्रगुजारी और आपको शिफा देने की कुव्वत रखता है। आप खुदावंद के साथ जुड़े ताकि खुदावंद आपके लिए बढ़े और जलाली काम करे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से कहेंगे, जिंदा कदूस खुदावंद, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू चाहे तो हमारी जिंदगियां बदल सकता है, तू चाहे तो हमें सर से लेके पांव तक छूकर रूह और फजल से भर सकता है। ऐ खुदावंद, आज जितनी जाने रुझ जाने यहाँ मौजूद है, खुदावंद इनको बरकत दे। ऐ खुदावंद, जो रुझ जाने हमारे साथ इस वक्त लाइव सेशन के वसीला हमारे साथ मौजूद है, इनको बरकत दे। ऐ खुदावंद, इनको अक्ल और दनाई दे कि जब भी तेरे नाम की गवाही दे, खुदावंद तेरे नाम की गवाही के साथ उन नजरानों को भी दे जो मूसा के मुताबिक है, जो मूसा ने कही, और उन शुक्रगुजारियों को तेरे पास लाए, तेरे गिरजाघर और हैकलों में लाए, ताकि बहुत से लोगों में तेरे नाम की गवाही। ऐ खुदावंद, जो रुझाने आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तमाम लानती तस्वीरें वबाएं और बेरोजगारी, रुपए पैसे की कमी को तेरे यीशु नाम से दूर करते हैं, बेऔलादी तेरे यीशु नाम से दूर करते हैं। ऐ खुदावंद, तेरे हुजूर झुकता हूं, क्योंकि बाप आप जानते हैं कि एक छोटा सा कारोबार किया है, एक छोटा सा बिजनेस किया है। ऐ खुदावंद, अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, उस पर बरकत करना। ऐ खुदावंद, अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, और जितनी रुझाने तेरे हुजूर झुकी हैं, जिनके कारोबार हैं, जिनके बिजनेस हैं, जो जॉब्स करते हैं, जो नौकरियां करते हैं, खुदावंद उनके घरों को तेरी फजल और तेरी मोहब्बत से भर देता हूं। ऐ खुदावंद, तमाम लानती तस्वीरों से, तमाम गंदे ख्यालों से, तमाम गंदी सोचों से बचाते रहे, ताकि हम हमेशा तेरे पाक और फजल भरे हाथ के नीचे रहें, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।
खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपनी दुआ में याद रखें, आप सबको बताते जाए मंगल की मीटिंग डी ब्लॉक गली नंबर 3 में की जाती है। आप आ सकते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, पास्टर रफाकत का घर आपको बता दिया जाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह